मम्मी जी मम्मी जी, सुनने में आया आप शर्तें रख रही हैं। हाँ, तब तो मम्मी जी आपकी शर्तें ऐसे ही रह जाएंगी। दोस्तों, मम्मी जी ने रखी हैं कुछ शर्तें। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी शर्तें मम्मी जी ने रख दी। तो मैं आपको बताऊं कि भैया मम्मी जी ने शर्तें ये रखी हैं कि देखो, मैं तबहिन घर में आऊँगी, तबहिन कदम निकालूंगी बाहर से जहाँ मैं रह रही हूँ, जब हमार लौंडा और हमार बहुरिया बाहर चली जाएगी रेंटेड अपार्टमेंट में। हाँ हाँ, ये सच बात है। हम्म। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और जिसने सुबहिया का वीडियो नहीं देखा है वो जाए के ज़रूर से ज़रूर देख लेना। क्या है कि आपके कहने अनुसार मैंने ना उसमें कुछ चेंजेस करे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। और एक मेरा शॉर्ट वीडियो भी है, दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, वो वाला भी देख लेना। तो चलो अभी शुरू करते हैं ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो भैया आज का ये रंगारंग कार्यक्रम असल में हमारी बग्गी ने भाई डबल मेहनत कर दी। वैसे मेहनती लड़कियां डबल ने ट्रिपल कर लेंगी, और काम चोर हैं आलसीन सिर्फ हुलू लुलू करने में थक गई मैं। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं रोऊँ या हंसूँ, करूँ मैं क्या करूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ आपके लिए वीडियो लाने के लिए, लेकिन आ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता सिंगल मम्मी को। कितना करूँ काम, और उधर भी ना डबल मम्मी रहती है। देखो, सिंगल मम्मी सेड, डबल मम्मी झूठी अंका। मम्मी जगह कौन बच्चन से कम है, ऊपर से नोना नोना के तो नखरे हजार हैं। डायपर वाइपर और न जाने काका मेरे यार। खैर चलो शुरू करते हैं। छोटी दीदी के एक बच्चा, बड़ी दीदी के दुई दुई बच्चा। अभी बेचारी मतलब अबला नारी है। बताओ, इन बच्चों को संभालना मुश्किल है, नामुमकिन है, पर दोनों बड़ी ही हिम्मत के साथ, एक 4 साल के बच्चे को और एक 2 महीने के, और नोना कितना होगा, नोना चलो 1 साल का होगा, मम्मी जी 2 महीने का बच्चा। तो इन बच्चों को हमारी झटियन का तुमको बड़ी हंसी आ रही। देखो यार, हैं बच्चा तो हैं। अगर अम्मा होती, बुजुर्ग होती, तो सारी चीज़ें लिमिट में होती, और सारे जो बच्चे बहुत बड़े बन बन के घूम रहे हैं ना, ये कंट्रोल में होते। लेकिन जब माता जी ने ही ऐसे इतने इतने रायते फैलाए हैं, तो इन बच्चों का देखो कोई दोष नहीं। मैं बिल्कुल भी बग्गी को कोई दोष नहीं देने वाली, और ना ही बेटौनियों को, क्योंकि मम्मी जी नहीं, छोटा बच्चा 2 महीने की हमारी प्यारी, हाँ, कौन सी स्टेटस मम्मी, क्योंकि अब उनका डीजे मॉम हमने हटा दिया है। स्टेटस वाली मम्मी जो बहुरिया के लिए जहर खुरानी करती है। जहर खुरानी शब्द मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि फलाना फलाना ट्रेन में हो गई जहर खुरानी, इतने लोगों ने सह यात्री का खाया प्रसाद, और मतलब गए नहीं, ऊपर नहीं, बेहोश हो गए, तो उनका बाकी का सामान लेके रफू चक्कर। देखो दोस्तों, इतना हम लोग ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि अब अगर कोई खाना ऑफर करता है, हम भी खा रहे हैं, भाई साहब आप भी लीजिए ना। नहीं, हम तो अभी खा चुके हैं, हमें नहीं चाहिए। आप लीजिए। नहीं, हमने तो ना डाइटिंग कर रखी है। अरे आप ही ले लीजिए, काहे इतना ज़्यादा शर्मा रहे हैं। ना, मैं तो ग्लूटेन फ्री खाती हूँ। तो खाना के लिए सब मना कर देते हैं। तो हमारे जितने भी लूट के लोग थे ना, उनके बीच में खलबली मच गई कि ससुर का नाती आजकल तो ये सब हमारे जहर खुरानी का शिकार ही नहीं होते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि क्या करूं, जैसे हमारी परेतिन ने सोचा कि ऐसा कौन सा मैं चक्कर चलाऊं जिसकी वजह से इस अंकुश को और लंबी दूरी का ऐसे खींचने वाला ना रस्सी बांध के लंबी दूरी तक खींचती लेती जाऊं और डॉलर कमाऊं। हालांकि इस बार उल्टी पड़ गई चाल, तो हमारी परेतिन का हो गया बुरा हाल। फिलहाल ये न्यूज़ पे आते हैं जहर खुरानी वाली, है ना। तो जहर खुरानी वाले जो गैंग थे, जो सदस्य थे, में हुई एक मीटिंग। अब मीटिंग में ये बोला गया कि विश्वास और बिलीव पे वहाँ पे प्रहार करो, और वहाँ से तुम्हें मिलेगी सफलता। तो भगवान ईश्वर के रूप में अब ये लोग प्रसाद लाने लगे। प्रसाद, भाई साहब यहाँ बढ़िया टीका लगाए, चुन्नी बांधी,
जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अरे प्रसाद तो मैंने खाया ही नहीं, मैं खा लेती हूँ। माता रानी सारी मुरादें पूरे करना। अरे भाई साहब आप भी लीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप भी लीजिए। हाथ धो रहे हैं, अच्छा धो लीजिए, ले लीजिए। अरे क्या करेंगे, मैं ही खिला देती हूँ प्रसाद। खा लिया प्रसाद हैं और सोए गए। अब भगवान के नाम पे लौट के चले गए। तो भैया ट्रेनन में प्रसाद भी सोच समझ के लेना। अगर कोई तुमको प्रसाद दे जिसको तुम नहीं जानते हो, तो प्रसाद को ऐसे नमस्कार करना, चमत्कार को नमस्कार। माता रानी हम पे कृपा बरसा देना, हम यहीं से कर लेते हैं। प्रसाद नहीं खा सकते, आज खाने का व्रत चल रहा है निर्जला, जिसमें हम प्रसाद भी नहीं खा सकते। बाबा रे बाबा, हर चीज़ का तोड़ बताओ। कहाँ से कहाँ ये लुटेरे नास पीटे पैदा हो रहे हैं। कहूँ बैंक में OTP आता, पैसा गायब हो जाता। कहीं कोई कॉल आता, कहीं कोई लिंक खोलता, पैसा गायब हो जाता। ये साइबर ठग और ये चोर जहर खुरानी वाले बहुत ज़्यादा उस्ताद हो गए हैं। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रसाद भी सोच समझ के लें। ये थे जनहित में जारी। अब आ जाते हैं एक इकलौती हमारी स्टेटस मॉमी पे। तो स्टेटस मॉमी का एक नया फरमान आया है दोस्तों, और ये बात पता चली है कहाँ से? कुछ ऐसे सोर्स से पता चली है जो सच्ची बातें बताती हैं। तो हमने कहा यार ये वाली बात पे हम बात कर ही लेते हैं। कमेंट आया था, अदरवाइज़ हमारा कोई ऐसा वैसा खटिया के नीचे, पलंग के नीचे, बिस्तर के पीछे, होटल में, गाड़ी में ऐसा कोई हमारा सोर्स है नहीं। कमेंट आया था हमारी रजनी रानी जी का, और रजनी रानी जी जब भी हमें जानकारी देती हैं तो पूर्ण रूप से बहुत व्यवस्थित जानकारी देती हैं और सटीक जानकारी देती हैं। तो रजनी रानी जी ने कहा कि मम्मी जी ने कर दी है डिमांड, और मम्मी जी छोटी के साथ यहाँ रहने, या फिर छोटी की तबीयत खराब हो, लाचार हो, बेबस हो, एडमिट हो जाए तो हॉस्पिटल से सीधे सोलन, शिमला, संजौली जहाँ पर भी हैं बड़ी दीदी, वहाँ पर बुला लिया जाएगा। लेकिन मम्मी जी ने कहा अगर ये दोनों मेरी औलाद, मेरी एक औलाद और दूसरी अडॉप्ट की हुई औलाद, मतलब बहुरिया जिसको छोटा बच्चा लेके आए हैं, बहुरिया थोड़ी लाए, तो उस औलाद को जब तक रेंटेड अपार्टमेंट, रेंटेड हाउस में नहीं भेज देंगी तब तक वो नहीं जाएंगी। उन्होंने शपथ ली है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी जब तक ये नास पीटे दोनों घर खाली नहीं करेंगे। मैं पूर्ण रूप से अपनी बेटी के साथ ही रहूँगी। तो मम्मी जी का ये प्रण दोस्तों अब टूटेगा नहीं। क्या करा जाए भाई साहब, मम्मी जो तो अब ऐसा बांध के बैठ गई हैं। तो दोस्तों वैसे मेरे हिसाब से तो बग्गा बग्गी सुनो इधर आओ, जाना नहीं। मतलब इससे एक ही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा जो ऊपर बैठी है। अब चले जाओगे ना तो मम्मी जी जो छोटकन्नी बड़कन्नी सब पंचायत शुरू करेंगे। तो अभी तो तुम बिल्कुल भी ना जाना, यहीं पे पैर पसार के बैठ जाना। मम्मी जी बढ़िया है, देखो उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा है, नए नए फलाने ढमकाने सूट पहन रहे हैं, ब्रांडेड, जो कि देखो तुम्हारे पास है नहीं। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि आराम से एंजॉय करो अपनी ज़िंदगानी की कहानी को, और मम्मी जी को तुम वहीं रहा दो। मम्मी जी बढ़िया जाती हैं त्रिशूल बेकरी, तो वहाँ पे खाती हैं बढ़िया, कभी केक, कभी पेस्ट्री, कभी समोसा। और बड़ी दीदी वो शिमला में कभी कभी इधर घुमाती हैं, कभी कभी मॉल रोड ले जाती हैं, कभी कभी घर ही में कहानियाँ बनाया करती हैं। अब पॉडकास्ट आने वाले हैं, अगर ज़्यादा दिन ही बहुरिया और लड़का न गया, मैं तो कहूँगी तुम जाना नहीं, चाहे जितने लंबे लंबे पॉडकास्ट आ जाएं, तुम लोग यहीं पर ऐसे बैठ जाना, चाहे कुछ हो जाए तुम नहीं जाना। जिसको आना है आए, जिसको ना आना है ना आए। मतलब यार इनके अलग नाटक चल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना मम्मी जी छोटी बच्ची हैं, इतना तो बच्चों को भी समझा दो, वो भी समझ जाते हैं कि नो नो दिस इज़ रॉन्ग है, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन मम्मी इसका तो नो मम्मी नो, चल भग, तो ये करते हैं। ऐसे हैं यहाँ पर लोग, अब क्या ही कहा जाए भाई, 100 की सीधी बात नक्को बकवास। चलो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में दूसरा पॉइंट क्या है वो भी बताते हैं। मम्मी जी एक चीज़ बताओ, हमने देखा कि तुमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके ऊपर तुम बाद में भूल जाती हो। अब जैसे बड़ी दीदी ने बोला था कि हमारी मम्मी को ना गालियाँ पड़ती हैं,
और हम भाई बहनों ने डिसीजन लिया है कि अब हम मम्मी जी को वीडियो में नहीं दिखाएंगे। हम सब ने ये सुना था ना दोस्तों, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा। तो भाई वो चीज़ तो दीदी जी फॉलो ही नहीं कर रही हैं। अब मम्मी जी के लिए इतने कटाक्ष भरे कमेंट डाले जा रहे हैं, कहा मम्मी जी वो नहीं देख रही हैं? देख रही हैं। तो मम्मी जी अब वो रोती रही हैं, अब मम्मी जी को सुकून मिल रहा है। मम्मी जी अब नई नई घटनाओं से आहत हो जाती हैं, ट्रेन वाली, प्लेन वाली, कहीं अगल बगल वाली, मंडी वाली। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, इनका अलग ही चल रहा है। और ये दुख कैसे व्यक्त करते हैं? जलेबी खा के। हैं, हमें बहुत दुख लग रहा था। छोटे बच्चे को तो मन था कि मैं ले ही आऊँ, ले आती, लाई नहीं, पहले जलेबी खाते हैं। वाह जी वाह, तुम्हारा कंटेंट ना नासपीटी, एक नंबर का बकवास है, जैसे तुम्हारे विचार। हाँ, तो चलो कुछ कमेंट पे वार्तालाप कर लेते हैं। उसने मानी बनाया था और गलती से ना फिर दोबारा से करना पड़ा। तो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि भाई बनाने से पहले अपनी मम्मी को कॉल कर लेती, या फिर यूट्यूब पर वीडियो देख लेती, फलाने से पूछ लेती, ढिमकाने से पूछ लेती। किसी सिंगल व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि नास पीटियों अपनी नंदों से या फिर सास से पूछ लेती, क्योंकि सबको पता है, टरू वालों को भी पता है कि मम्मी जी को कुछ नहीं आता। षड्यंत्र बवाल करने के अलावा, अपनी बेटी का घर बर्बाद करके अब बेटे का घर बर्बाद करने के अलावा, पंचायत करा लो मम्मी जी से, मूवी दिखवा लो। तो मम्मी जी को सब वही आता है, इसके अलावा कतई कुछ नहीं आता है। मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ। अगर आता होता तो हमें देखने को ज़रूर मिलता। तो भाई कुछ जलनखोर लोगों ने लिखा है, मेरा कमेंट हाइड कर देती है ये हर बार चालाक औरत। अच्छा जी, तो एक चीज़ बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये चालाक औरत ही तुम्हारा कमेंट हाइड करती है? कहीं ऐसा तो नहीं चालाक आदमी कर रहा हो, बग्गा कर रहा हो? कहने का तात्पर्य है बग्गी के ऊपर इतनी तेज़ी से ये सोच लेते हैं कि क्या ही बताया जाए, लेकिन अपनी बहुरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं ये टरू वाले। अब बहुरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मम्मी जी के सपोर्टर्स हैं, कहीं मम्मी जी की ये आईडी तो नहीं। सब्जी मानू पूछ के बनाने वाली कैंडी सी। अरे पंजाबी में ना लिखा करो यार। चलो ये मैं रोज़ी दी अर्चना मैम को भेजूंगी कमेंट कि इसका मतलब क्या है। फिर शाम वाली लाइव में हम इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि भाई बाकी देखो, इन्होंने कोई भी ऐसा कमेंट नहीं रखा है जिसकी वजह से बात का विवाद बने, बात का बतंगड़ बने। इन्होंने वो सारे कमेंट को ना जाने दिया है। सिर्फ यही एक लोग हैं जिनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा रख दिया है। अब आते हैं थोड़ा सा झूठी अंका पे। झूठी अंका का ये जो कल एक वीडियो आया था ना, कि जिसमें 7.7 के व्यूज़ हुए हैं बड़ी मुश्किल से। हम लोग गए आज जलेबी खाने, अच्छा, लोअर बाज़ार शिमला। तो मम्मी जी का थंबनेल में हम देख देख के बोर हो गए, अब कुछ अलग दिखाओ। हर जगह मम्मी जी का थोपड़ा लगा देती नासपीटी हैं। अपने पति का लगाए तो पति का तो सिर्फ कंधे लगा पाती हो, मुंह तक आ ही नहीं पाती हो। तो 7,000 में सिर्फ 29 कमेंट इन्होंने पब्लिक किए हैं, और ये वो कमेंट हैं जो ये जनता के कानों में डालना चाहती हैं कि तुम लोग ये कमेंट सुनो, तुम लोग ये कमेंट जानो। कौन सा डर बैठ गया है मम्मी को जो डेली घूमने चली जाती हैं? मम्मी जी जो होना है वो हो के रहेगा। गीता जी, गीता सार सुनिए। अगर आप पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हैं तो 45 मिनट का यूट्यूब पर एक बहुत बढ़िया गीता सार का वीडियो है, आप वो सुन लीजिए। आपके जितने भी मन में क्रोध और चिंता और मोह माया वो सब छूट जाए है, तो आप कृपया करके गीता सार का वो पार्ट सुने, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी डर किस चीज़ का, जो आया है उसको जाना ही है। अब मम्मी जी इसलिए डर रही होंगी कि दूसरों की जिंदगानियों में इन्होंने बहुत छीछा लेदर मचाई है, तो हो सकता है मम्मी जी इसलिए डर रही हूँ कि भैया जब आएगा हिसाब किताब तो भाई साहब बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ जाएगा। मम्मी तो बिल्कुल सही, आराम से घूम रही, खा पी रही हैं, बार बार उनकी बीमारी का जिक्र क्यों करना? बीमारी को बुला रही हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं बीमारी को। आओ बीमारी, आओ बीमारी, मम्मी के हो जाओ बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, आओ बीमारी। भाई बीमारियों का इतना जिक्र मत करिए, वरना बीमारियों को अगर तुम पे प्यार आ गया तो बीमारियां गाना गाएंगी, आज फिर तुम पे प्यार आया है। फिर अगर प्यार आ गया ना तो तुम फिर बेहद और बेहिसाब आएगा, फिर तुमसे भाई
कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें प्लीज़। तुमने तो डिसाइड किया था कि मम्मी को ब्लॉग में नहीं दिखाओगे क्योंकि कमेंट पढ़कर वो परेशान होती हैं, तब तुम्हारा वो ब्लॉग मम्मी नहीं हैं। मम्मी जी को अब कोई भी कमेंट बुरा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मी स्टेटस डालकर दूसरों को परेशान करती हैं। वाह वाह वाह। इनकी मम्मी का अकाउंट है इंस्टा पे। जी हाँ, इनकी मम्मी का है अकाउंट इंस्टा पे, लेकिन वो स्टोरी और वो प्राइवेट है ना, तो हम उनका मम्मी जी का इंस्टा स्टोरी देख नहीं पाएंगे। जिसको जिसको मम्मी ने ऐड किया होगा वही देख पाता होगा। तो भाई किसी ने कहा है भाई तुम्हारी मम्मी का जो वीडियो है ना उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा है। बोरिंग ब्लॉग, फिर भी बोरिंग। दी आपने बहुत षड्यंत्र करा है अपनी भाभी का घर खराब करने में, बहन का घर खराब करने में। तो भाई कुछ लोगों ने इनके ऊपर प्राउड वाला भी कर दिया है कि झुटियंका हमें तुम पे गर्व है, तुम एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी के रूप में अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे हो। उम्मीद करते हैं लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। हम कसौटी की प्रेरणा से प्रेरणा ले लेंगे, लेकिन दीदी से प्रेरणा ना, नको, बिल्कुल नहीं। हो नहीं सकता, हम ले नहीं सकते। भाई दोस्तों, मम्मी जी की बीमारियां एकदम से होती हैं और एकदम से सही भी हो जाती हैं। तो मम्मी जी की बीमारियां तो मुझे देखो कतई समझ नहीं आ रही हैं। मतलब कभी हो रही हैं, कभी सही हो जा रही हैं। खून की उल्टियों का इन्होंने बताया नहीं, एकदम से दूसरी बीमारियां होने लगी, चक्कर आना, घूमर 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 होना, ये सब चीज़न का जिक्र करने लगी। और लेकिन मम्मी जी खाने पीने में कोई कोताही भी नहीं बरत रही। ज़बरदस्त खाती पीती हैं, एकदम ऐसा खाती हैं लबड़ लबड़ करके कि का ही बताएं। तो ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारियां भी हैं, खाना भी है ठूस ठूस के। समझ में तो कुछ आता नहीं है। आप लोगों की कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके हमको भी प्रतिक्रिया देना है। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। उधर हमारी छोटी दीदी अलग गेम खेले पड़ी हैं, अपनी आशिमा को ये सारी चीज़ें करवाए रही हैं, बीच बीच में उसको भी बुलाए रही हैं और थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी पूछाए रही हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, हो सके बताना, अभी तक मुझे समझ नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ना तुमको समझ में आया है ना तुमको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक तुम समझना नहीं चाहोगी कोई तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम लाली लिपस्टिक, यू सूट वो सूट चाहे जितना पहन के आ जाओ, लेकिन भाई साहब जब तक हरकतें ना बदलोगी ना तब तक तुम्हारा जीवन में कुछ हो नहीं सकता। नहीं नहीं, वहाँ से तो कुछ होना नहीं है, अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रा देख लो हैं। तो तमाम लोगों ने तो इनको कमेंट भी किया था कि भैया एक काम करो, बस तुम तलाक लो और अपनी माँ के लिए तुम अच्छा कहो कि एक अच्छा लड़का देखें, शादी कर लो, और तुम्हें सिर्फ इसलिए अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अलग हो, तुम्हें भी अपना जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। और इस पर 73 लोगों ने सहमति दर्ज करी है, तो मैं भी इसमें सहमति दर्ज करती हूँ कि बिल्कुल तुम्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। और अच्छे से बढ़िया से, वैसे ये वाला कमेंट तो दीदी ने खुद पब्लिक किया है, तो इसमें दीदी क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में आप प्रतिक्रिया दीजिए थोड़ा सा हमको हैं। आप ये कमेंट क्यों पब्लिक करी हैं? दीदी तो जानबूझ के कमेंट पब्लिक करती हैं। 73 कमेंट में यही कमेंट क्यों पब्लिक किया गया है? आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं और इसके रिगार्डिंग हम अपनी शाम वाली लाइव में डिस्कशन करेंगे कि दीदी को भी है अपने जीवन जीने का अधिकार, चूँकि ये किसी ने कहा है और जिसने कहा है आप जान ही रहे हैं ये कमेंट क्यों पब्लिक किया गया है। बाकी शाम को मिलते हैं जी लाइव में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो हमको ना बहुत ज़्यादा रिसा आ जाते हैं, गुस्सा भी हम जाते हैं। तो हम गुस्साए ना, हम रिसाए ना, इसलिए कर दीजिएगा। बाकी चलो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं शाम को लाइव में। टाटा बाय बाय।